राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 9 जुलाई के पंचांग और राशिफल की। आज क्या तिथि रहेगी, आज क्या नक्षत्र रहेगा, आज किस समय पर राहु काल होगा जिसमें हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना है। आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी है तो क्या उपाय करके घर से निकलेंगे जिससे आपकी यात्राएं सफल हों। बात करेंगे मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों की। उनका आज का दिन कैसा रहेगा, आज क्या सावधानी रखें और क्या उपाय करें जिससे आज उनका दिन उत्तम हो। करेंगे उन दिन है उनका आज दिन और आने वाला साल कैसा होगा, क्या उपाय करें जिससे आने वाले साल में सभी मनोकामनाएं पूरी हों। और बताएंगे बेहद खास गुरु मंत्र जिसको करके आप अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथ ही लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिख कर के भेजते हैं। बंधुओं, यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें ईमेल पर लिखकर भेजिए, हम उसको अपने कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन बुधवार, तिथि आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी, सुबह 1:37 तक, उसके बाद पूर्णिमा। नक्षत्र मूल सुबह 4:49 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा। सूर्योदय सुबह 5:35 पर हुआ है। सूर्यास्त शाम 7:13 पर होगा। योग की बात करें तो ब्रह्म योग रात 10:08 तक, उसके बाद इंद्र योग शुरू होगा। करण की बात करें तो गर करण दोपहर 1:11 तक, उसके बाद बणिज करण होगा। चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से शाम 1:30 बजे तक रहेगा। इसमें हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। दिशाशूल उत्तर दिशा और उत्तर पूर्व दिशा में रहेगा। यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो घर से तिल या धनिया खाकर निकलें जिससे आपकी इन दिशाओं की यात्रा शुभ और मंगलकारी होगी। बंधुओं, ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को आज कार्यों में सफलता मिलेगी। धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। अनेक माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा जिससे आपको नई जिम्मेदारी या आपका प्रमोशन हो सकता है। व्यापार में नई साझेदारी से लाभ होगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपको कार्य पर विवाद की स्थिति से समाधान। उपाय की बात करें तो आज शिवजी का जलाभिषेक कीजिए तो आपको और अधिक उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अपनी दवाओं को समय पर लें। आज परिश्रम करने से ही कार्यों में सफलता मिलेगी। पिता से आपके मतभेद हो सकते हैं, इसलिए आज पिताजी से विवाद की स्थिति से बचें। नौकरी में भी विवाद की स्थिति बनेगी, उससे भी आपको बचना होगा। कारोबार में आज कोई नया निवेश करने से बचें वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज वाहन बहुत सावधानी से चलाएं वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो गाय को हरा चारा खिलाइए तो आपका दिन उत्तम हो सकता है। बंधुओं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आज सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। आप किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। आज सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे जिससे आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचें वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो आज गणेश जी की पूजा कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए तो आपको और अधिक उत्तम लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अनेक माध्यम से धन प्राप्त हो सकता है। सभी महत्वपूर्ण कार्य आज अवश्य पूरे होंगे। व्यापार में आपके लिए नया निवेश लाभकारी होगा। नौकरी में सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है या आप किसी मांगलिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं।
भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने जीवन साथी से विवाद की स्थिति से बचें। उपाय की बात करें तो गाय को रोटी खिलाइए तो आपका दिन और अधिक उत्तम हो सकता है। बंधुओं, अभी हमने 4 राशियों पर बात की, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। उनका प्रश्न है कि सपने में शमशान देखना ये किस तरह के परिणाम लाता है, शुभ होता है या अशुभ? बंधुओं, हम सपने में कब्रिस्तान या शमशान देखकर अक्सर उठ जाते हैं, लेकिन यह डरा देने वाला स्वप्न हमें असल जीवन में बेहद शुभ परिणाम दे सकता है। माना जाता है कि सपने में शमशान देखना शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ होता है कि समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही यह स्वप्न मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि का संकेत देता है। आने वाले समय पर आपको कैरियर और जीवन में कामयाबी हासिल हो सकती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से भी आप आसानी से निकल सकते हैं। यानी कि स्वप्न में शमशान देखना शुभ माना जाता है। बंधुओं, यदि आपका भी कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल हो तो आप हमें ईमेल के जरिए भेजिए, हम उसको कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं, बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आपको आज किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार और भाग्य का भरपूर सहयोग आपको आज मिलेगा। आर्थिक स्थिति में बेहतरीन सुधार होगा। नौकरी में अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए। व्यापार में उन्नति होगी। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से बचें, वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो आज लाल वस्तुओं का दान कीजिए तो आपको और अधिक उत्तम लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आज अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। मित्रों से आज अनबन हो सकती है। कारोबार में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें, वरना हानि होगी। नौकरी में तनाव की स्थिति से बचना होगा। अधिकारी और सहकर्मियों के साथ विवाद न करें। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज व्यर्थ की तनाव और चिंताओं को मन पर हावी न होने दें। उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमत कृपा से आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आज आपके लिए गए सभी निर्णय सही साबित होंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। व्यापार में उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज किसी से भी विवाद की स्थिति से बचिए। उपाय की बात करें तो आप हनुमत उपासना कीजिए। हनुमान जी के मंत्रों का जप कीजिए तो आपको और अधिक उत्तम लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। परिवार का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। समाज में यश, कीर्ति और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। प्रॉपर्टी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है, जिसका आने वाले समय पर लाभ प्राप्त होगा। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, जो आपके अनुकूल रहेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो विष्णु जी की पूजा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कीजिए तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न है कि तुलसी जी की पूजा करने से हमें किस तरह के धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है, किस तरह से हमें तुलसी उपासना करनी चाहिए। देखिए बंधुओं, रोज तुलसी जी का अभिषेक जल में थोड़ा दूध मिलाकर के करिए। अभिषेक करने के बाद तुलसी जी की आरती कीजिए। आरती करने के बाद तुलसी जी के पास बैठकर तुलसी चालीसा का पाठ कीजिए।
शाम के समय भी तुलसी जी पर दीपक अवश्य जलाइए। तुलसी जी की माला बना करके भगवान कृष्ण को अर्पित कीजिए। यदि ये उपाय आप करते हैं और इस विधि से प्रतिदिन तुलसी जी का पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। तुलसी जी की कृपा से आपके सुख घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। चमत्कारी उपाय है, करके देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। बंधुओं, पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आज आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। नौकरी में पदोन्नति होगी। अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। सभी महत्वपूर्ण कार्य आज आपके अवश्य पूरे होंगे। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। अपनी दवाओं को समय पर लीजिए। उपाय की बात करें तो केले का दान किसी गरीब को कीजिए तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आज सेहत का विशेष ध्यान रखें। कोई भी निर्णय आज जल्दबाजी में न करें। परिवार में विवाद हो सकता है, इसलिए उससे बचने का प्रयास कीजिएगा। नौकरी में काम की अधिकता रहेगी, इसलिए परेशान ना हो, धैर्य बनाकर काम कीजिए, सभी काम पूरे होंगे। व्यापार में नया निवेश आज करने से बचें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो गाय को हरा चारा खिलाइए तो आपका दिन उत्तम हो सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज जीवन साथी से संबंध मधुर होंगे। फंसा हुआ धन प्रयास करने से वापस मिल सकता है। आज मकान या वाहन खरीदने का योग है, आप ये खरीद सकते हैं। व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज धैर्य बनाकर के काम कीजिए, सभी काम अवश्य पूरे होंगे। आलस्य को हावी ना होने दें। उपाय की बात करें तो गरीबों को खिचड़ी का दान दीजिए तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी से मतभेद दूर होंगे और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, जिसकी प्रतीक्षा आपको बहुत दिन से थी। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि आज वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो ओम विष्णवे नमः भगवान विष्णु का बहुत उत्तम मंत्र है। षडाक्षर मंत्र बोलते हैं, इसका जप कीजिए तो आपको और अधिक उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, ये था आज का राशिफल। अब बात करते हैं 9 जुलाई, जिनका आज जन्मदिन है। हमारी ओर से आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल बहुत उत्तम हो। आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है उनका अंक बनता है 9। 9 अंक मंगल का अंक माना जाता है। जिन लोगों का 9 अंक होता है वो साहसी और पराक्रमी होते हैं। किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। उनके अंदर लीडरशिप का गुण होता है। चालाक और चंचल स्वभाव इनका बना होता है। लड़ाई झगड़ों में ये विशेष आनंद लेते हैं। विचित्र रूप से साहसिक व्यक्ति कहे जा सकते हैं। इनकी शुभ तारीख है 9, 18 और 27। शुभ अंक 1, 2, 5, 9, 27 और 72। शुभ रंग लाल, केसरिया और पीला होते हैं। अब बात करते हैं आने वाला साल कैसा होगा। इस साल आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। नौकरी की बाधाएं दूर होंगी। स्वास्थ्य की उत्तम रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न बरतें। राजनीति से जुड़े जो व्यक्ति हैं उनको इस साल बेहतरीन सफलताएं मिलेंगी। मित्रों का सहयोग भी आपके साथ रहेगा। परिवार और जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन साथी से विवाद ना करें। आपकी पारिवारिक समस्याएं जो चली आ रही थीं,
इस साल वो अवश्य सुलझ जाएंगी। व्यापार में सफलताएं प्राप्त होंगी, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। पैसे का लेन देन भी व्यापार में बहुत सोच समझ करके करें। जो विद्यार्थी वग्र हैं वो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इस साल उनको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं, इसलिए अपना ध्यान पूरी तरह पढ़ाई पर लगाएं। जो विवाह के योग्य व्यक्ति हैं उनका इस साल विवाह संपन्न हो सकता है। महत्वपूर्ण योजनाएं आपकी जो पिछले साल रुकी हुई थी, इस साल अवश्य पूरी हो सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों को समय पर प्रमोशन और वेतन वृद्धि होगी। बंधुओं, यदि हम कहें पिछले साल की तुलना में आपको इस साल बेहतरीन लाभ की प्राप्ति होगी। आप कुछ उपाय कीजिए तो आपकी सभी मनोकामनाएं इस साल अवश्य पूरी हो सकती हैं। आप प्रतिदिन अपने इष्ट देव की पूजा के साथ हनुमान जी और विष्णु जी की उपासना रोज कीजिए। रोज कम से कम एक पाठ हनुमान चालीसा का कीजिए। गरीबों को बूंदी का दान करते रहिए और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। आप ये उपाय करते हैं तो आने वाला साल आपका बहुत बेहतरीन होगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बंधुओं, एक बार पुनः आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। आज बुधवार का दिन है, भगवान गणेश का दिन है, विघ्नहर्ता की कृपा का दिन है। यदि आपके प्रमोशन में बाधाएं आ रही हैं, रोजगार में बाधाएं आ रही हैं, तो लगातार 5 बुधवार तक आप ये उपाय कीजिए। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा कीजिए। उन्हें सिंदूर और दूर्वा के 11 जोड़े अर्पित कीजिए। ओम विघ्नेश्वराय नमः। पुनः मंत्र बता रहा हूँ, ओम विघ्नेश्वराय नमः। इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन जप कीजिए। गणेश जी की कृपा से आपके प्रमोशन में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आपकी रोजगार की बाधाएं दूर होंगी। नौकरी में अधिकारियों के साथ आपके मधुर संबंध बनेंगे और आपको प्रमोशन और वेतन वृद्धि भगवान गणेश की कृपा से अवश्य प्राप्त होगी। बंधुओं, बड़ा सिद्ध मंत्र है, आप करके देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप ये उपाय करें तो भगवान गणेश से बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनी जो भी मनोकामना है उनके चरणों में रखें तो आप जरूर सफल होंगे। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। करके देखिए, लाभ की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। लेकिन यदि आपका कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल हो तो आप हमें ईमेल पर लिखकर भेजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आपका आज का दिन मंगलमय हो। आपकी आज की सभी मनोकामनाएं, सभी कार्य आपके पूरे हों, आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।